फ़ोन आया और आपने ही इस बात का खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे पूछा कि हिंदी में बात करूं या मराठी में बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि क्या उनके ऐसे पूछने के पीछे ये कारण था कि जो भाषा विवाद इन दिनों महाराष्ट्र में चल रहा था हिंदी मराठी वाला, उसी की वजह से इन्होंने इस तरह का सवाल किया? आप मीडिया वाले ऐसा अर्थ निकाल रहे, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। देखिए, मैंने इतना ही कहा कि उनको मालूम है कि मैं मराठी आदमी हूं और उसने चाहा कि मराठी आदमी को मराठी बोले। जब मैं कहीं कर्नाटक में जाता हूं तो शुरुआत में कन्नड़ी लैंग्वेज से शुरू करता हूं। जब केरल में गया था तो सुगम आनो यानी नमस्कार। तो इस तरह से भाषा कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को ऐसा लगा होगा कि उज्जवल निकम एक महाराष्ट्रियन मराठी लड़का है और मराठी आदमी होने के कारण उन्होंने मुझसे मराठी में बातचीत की। मुझे बहुत गर्व हुआ उस बात का कि हमारे प्रधानमंत्री भी अच्छी तरह से मराठी बोल सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, आपका अपना निजी मत क्या है? जो सारा कुछ आपने देखा, हिंदी मराठी वाला विवाद, इस पर जो राजनीति हुई, आपका अपना क्या सोचना है इसको लेकर? देखिए, मेरा स्पष्ट मत तो ये है, जिसकी मदर टंग है उसका अभिमान तो रहता ही है, लेकिन किसी पर जबरदस्ती करना ये गलत है, ये मैं साफ कह रहा हूँ। दूसरी बात और एक है कि हमें अगर मराठी और उसके साथ साथ में अगर अलग लैंग्वेजेस आएंगी, हम अंग्रेजी तो सीखते हैं, अंग्रेजी तो आती है, हम ऐसा नहीं कहेंगे ना कि सिर्फ हम मराठी में बात करेंगे, अंग्रेजी में नहीं बात करेंगे। अगर जब मैं जलगांव में प्रैक्टिस करता था, मेरा पूरा स्कूलिंग एजुकेशन मराठी में हुआ था, तो जब बम्बई में बॉम्ब ब्लास्ट के लिए मेरी चुनौती आ गई तो एक मन में मेरा एक डर भी पैदा हुआ था कि भाई बम्बई में तो बड़े बड़े इंग्लिश बोलने वाले लोग होंगे, क्या मेरा मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का क्या उससे मैच कर सके? लेकिन कॉन्फिडेंस तो वैसे इंग्लिश में भी बोलने हमें अच्छे लगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि दूसरी भाषा सीखना बहुत गलत है, क्या वो कठिनाई आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन जो इस तरह की घटना हुई कि अगर मराठी नहीं आ रही है तो जो पीटने की घटना हुई एमएनएस कार्यकर्ताओं ने, किसी ने भी गुनाह करना, ये पीटना मारना ये गुनाह होता है। और आपको तो मालूम है कि मैं सख्त कानून का विद्यार्थी होने के कारण इस प्रकार की गुनहगारी जो करता है उसके खिलाफ कानून अपनी एक्शन लेगा। तो मुझे लगता है कि एवरीबडी हैज़ अ फ्रीडम, किस लैंग्वेज में बोला जाए ये फ्रीडम है। हाँ, आप ये बात ज़रूर उसको कन्विंस करना चाहिए कि भाई आप यहाँ रहते हो, यहाँ काम करते हो, यहाँ बिजनेस करते, तो आप मराठी में भी बातचीत करो। तो इंटरेक्शन ये समझने की किस तरह से आप कन्विंस करते, मैं कहूँगा ये कन्विंस करना बहुत इसी तरह अच्छी तरह से हम कोर्ट के सामने, न्यायाधीश के सामने कन्विंस करते, आर्गूमेंट करते। हम एक मोनोटोनस वॉल्यूम में नहीं करते, हम कभी आवाज़ की डेप्थ चढ़ाते, कम करते, ताकि न्यायाधीश भी हमसे कन्विंस हो सके कि भाई ये लीगल पॉइंट है, इसमें डेविएट क्यों होगा है। देखिए, जब कोर्ट कोई किसी मैटर का फैसला सुनाता है तो जज साहब तो विटनेस नहीं रहते किसी घटना को, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं हमेशा मेरी जब दलील कोर्ट में पेश करता हूँ तो मैं खुद को सवाल करता हूँ और कोर्ट को सामने पेश करता हूँ कि सर अगर ये बात मान ली, ये आरोपी ये बात कह रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी, उसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा प्रोबेबल है, इस पर हम ज़्यादा